वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किसी भी प्रकार के खेत का क्षेत्रफल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, खेत कैसा भी हो, चाहे उसकी लंबाई चौड़ाई सीधी हो या उसकी लंबाई चौड़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो। जैसे यहाँ पर एक लंबाई 100 फीट की है, दूसरी 120 फीट की, इधर एक लंबाई 60 फीट की, इधर एक लंबाई 80 फीट की। आप इस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर इनकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती या लंबाई बराबर होकर चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती, फिर भी आप आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन जब इसकी लंबाइयाँ भी अलग अलग हैं और चौड़ाइयाँ भी अलग अलग हैं, फिर आप किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आसानी से कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? चलिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आप लंबाइयों को देखें। पहली लंबाई कितने की है? 100 फीट की, और दूसरी लंबाई 120 फीट की। तो इनकी हम क्या निकालेंगे? औसत लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत लंबाई। चलिए, तो औसत लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर सबसे पहले हम निकाल लेंगे औसत लंबाई। अब औसत लंबाई निकालने के लिए इन दोनों लंबाइयों को जोड़ना है। पहली लंबाई कितनी है? 100 फीट, और दूसरी लंबाई कितनी है? 120 फीट। इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देना है। तो 100 और 120 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 220, और भाग करना है 2 से, यानी कि 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 0, 110 फीट। यानी कि औसत लंबाई क्या निकल के आई है? 110 फीट। अब जिस प्रकार से हमने औसत लंबाई निकाली है, उसी प्रकार से हम औसत चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। तो पहली चौड़ाई है 60 फीट की और दूसरी चौड़ाई है 80 फीट की। चलिए, आप इसी प्रकार से औसत चौड़ाई निकाल करके और कमेंट करके बताइए कि औसत चौड़ाई कितनी आ रही है। इसके बाद आपको सिखाते हैं कि कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब औसत चौड़ाई के लिए पहली चौड़ाई कितने की है? 60 फीट की, और दूसरी चौड़ाई कितने फीट की है? 80 फीट की। इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दें। फिर देखें कितना आएगा। 60 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140, और भाग करेंगे 2 से, यानी कि 2 सत्ते 14। कितना आया? 70 फीट। कितना आ गया? 70 फीट। फ्रेंड्स, कितना आ गया? 70 फीट। अब आप देखें, अभी हम क्या निकालेंगे? जैसे औसत लंबाई और औसत चौड़ाई निकाले हैं, उसी प्रकार से हमारा क्या निकलेगा? औसत क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? औसत क्षेत्रफल। अभी आपको बताते हैं कि औसत और एग्जैक्ट क्या होता है। हम क्या निकाल रहे हैं? औसत क्षेत्रफल। इसके लिए भी सूत्र क्या हो जाएगा? क्योंकि अब ये आयताकार का हो चुका है, क्योंकि एक ही लंबाई और एक ही चौड़ाई हम मान चुके हैं। तो औसत क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखें, लंबाई कितनी निकली है? 110 फीट। चौड़ाई कितनी निकली है? 70 फीट। ठीक है। चलिए, अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, और 11 सत्ते 77, यानी कि 770 स्क्वायर फीट। कितना आ जाएगा? 770 स्क्वायर फीट। लेकिन फ्रेंड्स, ये है आपका औसत क्षेत्रफल। क्या है? औसत क्षेत्रफल, यानी कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना क्षेत्रफल होगा। अगर आप इसको नापेंगे या टुकड़े करके बाँट बाँट के नापेंगे तो आपका क्षेत्रफल इतना नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा अधिक या कम आएगा। ये हमारा औसत क्षेत्रफल है। अगर आपकी ज़मीन है, आप एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, तो फिर ये फार्मूला आपके लिए सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।